जय श्री गणेश जी। मैं होस्ट संध्या सक्सेना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना में। और दूसरा चैनल है महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान ISO 9001 मिला है मेरे चैनल को। और मैं एक अच्छी वाली हैंड रीडर हूँ, कुंडली रीडर करती हूँ और साथ में आप लोगों को आपकी समस्या का सभी समाधान बताती हूँ। और एक नया एक्सक्लूसिव ऑफर, एक प्रतियोगिता लाई हूँ आप सभी के लिए कि 2017 में महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान पे मैंने जो भी जितने भी वीडियो डाले हैं उन सब वीडियो को खूब अच्छी तरह से देखिए। देखने के बाद उस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है और साथ में उस वीडियो को लाइक करते हुए उसमें एक कमेंट कीजिए जय श्री गणेश जी। और उसके बाद आप वो मुझे व्हाट्सअप कीजिए 8126476399 पे। हम एक लकड़ी ड्रॉ निकालेंगे, 1008 लोगों को मेरी तरफ से मनोकामना पूर्ति लॉकेट दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग बोलेंगे कि हमारा नंबर, नाम, स्थान यूट्यूब पे बता दीजिएगा, उनको बता देंगे। लेकिन जितने लोग मना करेंगे कि नहीं बताना है, नहीं बताएंगे, ठीक, क्योंकि सबकी प्राइवेसी ज़रूरी है। ओके, तो आज का जो मैं आपको वीडियो बताने जा रही हूँ वो ये बताने जा रही हूँ कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो गया। कल मेरे पास एक मैम का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला था कि वो ज़िंदगी भर पूजा पाठ करती रही, बहुत कुछ करती रही और बहुत दुआएं प्रार्थनाएं और सबके लिए अच्छा, लेकिन अचानक से उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। दूसरा, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इस तरह से भी आप क्वेश्चन करते हैं। आज उसी का रिप्लाई देने आई हूँ आपके साथ। अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा हो जाता है, ऐसा क्यों, मेरे साथ भी हो जाता होगा। तो इसके दो कारण हैं समझने का पॉइंट ऑफ व्यू। जब कोई इंसान बहुत बुरा होता है तो भगवान इसको बर्बाद करने का एक तरीका ढूंढ रहा होता है। जब ईश्वर को कोई समझ में नहीं आता है तो वो क्या करता है, ऐसे इंसानों को किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा देता है जो उस व्यक्ति का अहित करता है, और जिस व्यक्ति से वो टकराता है वो गुस्से में आके उसे श्राप दे देता है। अब जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि पहले टाइम में जो राक्षस थे उनके पास बड़ी अच्छी पावर्स हो गई थी। महादेव की शरण में जा जाके महादेव जिसको लो वरदान, उसने तपस्या की उसको वरदान, इसने तपस्या की इसको वरदान। सारे राक्षसों को वरदान देने वाले मेरे प्रभु हर हर महादेव, घर घर महादेव ही हैं। तो महादेव ने तो खूब बांट दिए वरदान और बेचारे विष्णु जी हो गए परेशान। वो कहते हैं कि यार जब देखो ये तो वरदान पे वरदान ही बांटे चले जाते हैं। तो क्या हुआ, अब वरदान मिला है तो उसको तोड़ा कैसे जाए, ये भी हो जाता है। तो ऐसे में कभी विश्वामित्र जी से टकरा दिया, कभी परशुराम जी से टकरा दिया। तो जब वो राक्षस जो है बिना किसी बात के भगवान से टकरा जाता है, यानी चाहे वो परशुराम जी से टकरा जाए, चाहे वो विश्वामित्र जी से टकरा जाए, चाहे वो सप्त ऋषियों से टकरा जाए या किसी और बड़ी महान आत्मा से टकरा जाए, तो उससे टकराने के बाद क्या होगा, वो चूँकि वो महात्मा थी वो तो अच्छा ही है ना, उसे तो अपने पूरे जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और वो सामने वाला से टकरा गया, वो बुरे कर्म वाला है, तो पनिशमेंट आपके लिए नहीं है, पनिशमेंट उसके लिए होनी होती है। इसलिए भगवान उसको आपसे टकराता है। और वो राक्षस जो है उसने उस ऋषि का या उस परम शक्ति का अपमान कर दिया, अनजाने में से कर दिया। अब उसका अंत समय शुरू, यानी कि उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आपको समझ में आया अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इसका पहला जवाब ये है। तो जब भी कोई इंसान जो अच्छा खासा हो और अचानक से उसके साथ कोई दुष्ट आदमी आकर कुछ बुरा कर दे, और तब वो भगवान से क्वेश्चन पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया था, मैंने तो ज़िंदगी में सबका अच्छा किया है, तो उसका ये आंसर है कि आपका बुरा नहीं हुआ है, आपका बुरा तो क्षणिक हुआ है। लेकिन वो जो दुष्ट है, सामने वाला जो वाचल है, जो बुरा है, जो खराब है, उसको लाइन पे लाने के लिए या उसका नुकसान करने के लिए ही आपका नुकसान होता है। आपका क्षणिक होता है लेकिन उसका तो ज़बरदस्त होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और उसका इतना ज़बरदस्त होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरा अपना संध्या सक्सेना का खुद का आजमाया हुआ है। सन 2011 के आसपास में एक लड़की है, एक स्कूल में मैं जॉब करती थी, वो मुझसे टकरा गई थी। वो लड़की वाचल थी, थोड़ा उसका चरित्र खराब था, उसका इधर उधर लड़कों के साथ मिलना जुलना, बात करना, ये बात पूरा कॉलेज पूरा स्कूल जानता था, प्रशासन। उसका मुझसे किसी बात को लेके बहस हुई, वो बहस बढ़ती चली गई। वो हमारे प्रिंसिपल की भी मुँह लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही थी उस समय, ठीक है। वो एक
रूरल एरिया का स्कूल था, लेकिन था वो इंग्लिश मीडियम, वहाँ मैं पढ़ा रही थी। ज़्यादा नहीं, 4-6 महीने ही पढ़ाया मैंने, वहाँ पे छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मेरा सेंट मेरीज में सिलेक्शन हो गया था उसके बाद। तो मैंने वहाँ पर उस लड़की से मैं टकरा गई। उसके बाद क्या हुआ, चूँकि मेरे से वो टकराई थी, बस बहुत झगड़ा हो गया। उसके बाद मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ी, मैं 2 महीने घर बैठी, मुझे सेंट मेरी से कॉल आ गया, मैं सेंट मेरी चली गई, मेरा काम तो बन गया। फिर वो बंदी बड़ी, अरे मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, मैडम को स्कूल से बाहर कर दिया, ये है, क्योंकि सच में स्कूल से बाहर ही हुई थी मैं, क्योंकि वो परिवेश ऐसा बन गया था कि मैं उस स्कूल में काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो प्रिंसिपल की लाडली थी, चाहती थी। तो प्रिंसिपल ने उसको गोद में बैठा रखा था, सर पे बैठा रखा था, जो भी समझ लीजिए। तो वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, हम अपनी लाइफ में हम तो आगे हैं, पीछे का भूल चुके हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वर्ल्ड वाइड दुनिया जानती है मुझे, मेरा नाम है, इज्जत है, शोहरत है। उस औरत का क्या हुआ, उसका विवाह हुआ, संतान ही नहीं हुई। 2 साल 4 साल 5 साल बेचारी परेशान रही। फिर मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने मुझे बताया कि वो लड़की बहुत परेशान है, उसकी संतान नहीं हो रही है। तो फिर मैंने अपने आप को यूनिवर्स में मैसेज भेजा कि वो ठीक है, वो बहुत बुरी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका घर भरे, उसका संसार हो, वो खुश रहे, और उसकी जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो जाए, और उसको संतान का सुख प्राप्त हो, क्योंकि वो संतान नहीं है उसकी। तो अब मुझे पता चल रहा है कि उसकी एक बेटी हुई है। तो ये कैसा हुआ, ईश्वर ने उसको मुझसे टकराया, उसको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वो मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों का बुरा कर चुकी थी। उसकी वजह से मेरे से पहले 18 टीचरों को स्कूल से निकाला गया था, पर उसको रखा क्यों पाल रहे थे मुझे नहीं पता। ठीक, तो इस तरीके से होता है। तो इसी तरीके से आपको मेरे खुद के जो वो था उससे आपको पता चल गया हो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि हमारा बुरा नहीं करना था। मैं तो आज कहाँ हूँ, संसार देख रहा है, लेकिन वो कहाँ है, वो उसके घर वाले भी जानते हैं, और वो है कहाँ, वो भी जानती है। और अगर आज वो मेरा ये वीडियो देखती है तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि उसके साथ ईश्वर ने जो चीज़ कुछ समय तक दूर रखी। और आप जानते हैं, जितनी खूबसूरत वो लड़की थी, इतनी गजब की थी, जिसकी वजह से उसको इतना घमंड था, वो पूरी दुनिया को नचाती थी। उसको इतना बदसूरत, अजीब सा और गंजा हस्बैंड मिला है कि हम लोगों ने जब उसके हस्बैंड की फ़ोटो देखी थी तो हम लोग चकरा गए कि इस लड़की ने से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी। तो ऐसा ही होता है, भगवान ने ऐसा घमंड तोड़ा। सच में वो बहुत खूबसूरत थी, और उसका घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने ऐसा भी कर दिया। तो इसलिए मैंने आपको बताया अच्छे लोगों के साथ बुरा कैसे होता है। आपको खुद का एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि आपको समझ में आए कि अच्छे लोगों का समय साथ बुरा क्यों हो जाता है। किसी को सबक सिखाने के लिए भगवान अक्सर अच्छे लोगों का यूज़ करता है, ठीक, लेकिन आपका ज़्यादा टाइम तक बुरा नहीं होगा। एक बात, तो आज के लिए इतना नहीं है, आपको एक उपाय भी दूंगी साथ में। तो आज का उपाय ये है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप बेल का पेड़ जो है ना, उसका एक पत्ता ले आइए, उस पर ऊपर लिखिएगा ओम, इधर लिखिएगा नमः, इधर लिखा ये शिवाय, और इसको आप लिखिए चंदन से, और उसके बाद आप इसको कहाँ, रामचंद्र जी के मंदिर में रख के आइए, मनोकामना बोलते हुए। आपकी मनोकामना जरूर होगी पूरी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और नीचे जो मेरे कमेंट सेक्शन है उसमें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात, मैं आपसे एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ आज। मेरा आज सबसे क्वेश्चन है, पूरे यूनिवर्स से क्वेश्चन है कि यदि कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, अगर लड़के के पेरेंट्स ने शादी के लिए मना कर दिया है, लड़की के पेरेंट्स ने भी शादी करने से मना कर दिया है, और लड़के ने भी शादी करने से मना कर दिया है, तो लड़की को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, जिससे कि वो सभी लोग जो कहते हैं कि वो क्यों परेशान हैं, तो आज उनको पता चलेगा कि वो क्यों परेशान है, और अच्छे लोगों के साथ कभी कभी बुरा हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत खुश रहिए। धन्यवाद।